हेलो, नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है ऊष्मा। किस चीज़ से गर्मी और ठंडेपन का एहसास होता है? ऊष्मा। ऊष्मा की व्याख्या मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करती है? गतिज ऊर्जा पर। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। किस वैज्ञानिक ने पुष्टि की? जूल ने। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी। 1 पौंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। किसी पदार्थ की उष्णता की मात्रा का माप क्या होता है? ताप। किस युक्ति द्वारा ताप मापा जाता है? तापमापी अर्थात थर्मामीटर। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार वैज्ञानिक सेल्सियस किस देश का नागरिक था? स्वीडन। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कारक वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट किस देश का नागरिक था? जर्मन। कुछ समय पहले तक किस पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में करते थे? फ़ारेनहाइट। वर्तमान समय में मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में किस पैमाने का उपयोग होता है? सेल्सियस। ट्यूमर पैमाने पर ताप को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? आर। केल्विन पैमाने में अधोबिंदु के जल के हिमांक से कितना नीचे होता है? 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 को क्या कहते हैं? परम शून्य। थर्मामीटर में मुख्य रूप से कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल या पारा। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापने वाले तापमापी में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल। साधारणतः पारे का तापमापी कितने ताप का मापन कर सकता है? 357 डिग्री सेल्सियस तक। पारा कितने ताप पर उबलने लगता है? 357 डिग्री सेल्सियस। स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी से अधिकतम कितना ताप मापा जा सकता है? 500 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर कितने ताप का मापन किया जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ताप बढ़ाने से धातु के तार विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसी सिद्धांत पर कौन सा तापमापी कार्य करता है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का ताप परिसर कितना होता है? -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ताप युग्म तापमापी किस पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से कम कितना ताप मापा जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस। किसी एक पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का बड़ा मात्रक किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1000 कैलोरी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.11। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.21। मैग्नीशियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.25। सीसा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.03। कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.17। जिंक की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.092। संगमरमर की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.21। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.50। बालू की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.20। एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.60। पीतल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.09। तारपीन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.42। वायु समुद्र की ओर स्थल की ओर कब चलती है? दिन में। वायु स्थल से समुद्र की ओर
कब चलती है? रात्रि में। दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? समुद्री समीर। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? स्थलीय समीर। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? दोगुना। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? 3 गुना। तांबे और लोहे की दो छड़ों को जोड़कर संयुक्त छड़ को गर्म करने पर छड़ पर क्या प्रभाव होता है? छड़ मुड़ जाती है। रेल की दो पटरियों में जोड़ पर खाली स्थान न छोड़ने पर क्या होता है? पटरियां तिरछी हो जाती हैं। कांच की बोतल में फंसी डांठ निकालने हेतु बोतल कहाँ से गर्म करते हैं? गर्दन से। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने से पूर्व हाल हेतु क्या आवश्यक है? गर्म करना। मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? गिलास चटक जाता है। आजकल कांच के बर्तन किस कांच के बनाए जाते हैं? पायरेक्स के। जाड़ों या ठंडे प्रदेशों में वायुमंडल का ताप गिरने से जल की ऊपरी सतह कैसी हो रहती है? ठंडी। जाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में तालाबों या झीलों की निचली परत कैसी होती है? गर्म। गैसों के आचरण को समझाने या प्रयास सर्वप्रथम 1738 ईस्वी में किसने किया? बर्नौली। गै-लुसैक का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, आवोगाड्रो का नियम किससे संबंधित है? गैस से। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। कौन सी एक धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। किस ताप पर जल भाप में परिवर्तित होने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री के सेल्सियस के जल में परिवर्तित होने पर कितने जूल ऊष्मा अवशोषित करती है? 336 जूल। 1 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित होने पर कितने जूल अधिक ऊष्मा देती है? 2260 जूल। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलन। 0 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी बर्फ में कुछ नमक, सोरा आदि मिलाने से बर्तन का गलनांक कितना कम हो जाता है? 22 डिग्री सेल्सियस। बर्फ, नमक, सोरा आदि के इस मिश्रण को क्या कहते हैं? हिम मिश्रण। हिम मिश्रण किसके निर्माण में उपयोगी होता है? कुल्फी और आइसक्रीम। किसी भी ताप पर पदार्थों के द्रव अवस्था के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण घटता है। यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ली जाए तो हथेली पर क्या प्रभाव पड़ता है? हथेली ठंडी हो जाती है। किसी द्रव का कौन सा वह ताप जिस पर उस द्रव का संतृप्त वाष्प दाब बाहरी वायुदाब के बराबर होता है? क्वथनांक। पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में वायुदाब कम हो जाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जल की वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? परम आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता की माप किसके द्वारा करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऊष्मा का ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर ले जाना क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण। चालन, संवहन, विकिरण किसे प्रदर्शित करते हैं? ऊष्मा का संचरण। किसी धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। पदार्थ में चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? चालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। सभी धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? चालक। लकड़ी, कांच, सिलिका, वायु, गैसें, रबर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? कुचालक। एवेस्टेंट, एवेस्टस व एवोनाइट ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? ऊष्मारोधी। ऊष्मा के फलस्वरूप लकड़ी कैसा पदार्थ है? कुचालक। ऊष्मा के फलस्वरूप लोहा कैसा पदार्थ है? सुचालक। आसमान में बादल छाए रहने पर कैसा महसूस होता है? गर्मी। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन। किस कारण वायुमंडल में संवहन धाराएं बनती हैं? ऊष्मा संवहन। हमारे यहाँ मानसून किस कारण बनता है? संवहन धाराएं। किसी वस्तु के ठंडे होने पर
होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह शीतलन नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन। जब ऊष्मा अपने स्रोत से किसी धरातल तक मध्यवर्ती माध्यम को बिना प्रभावित किए गमन करे तो इस विधि को क्या कहते हैं? विकिरण। जो पिंड अपनी सतह से सभी प्रकार के ऊष्मीय विकिरण का पूर्णतया उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। थर्मस फ्लास्क की बोतल का आविष्कार किसने किया था? दीवार। ऊष्मागतिकीय नियंत्रण की ऊर्जा क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, किसका कथन है? केल्विन। ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की ओर प्रभावित नहीं हो सकती, किसका कथन है? क्लासियस। अब हम इसी टॉपिक में तरंग देखेंगे। तरंगों को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा जा सकता है? यांत्रिक व अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगों के कौन से दो प्रमुख प्रकार हैं? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें किन रूपों में संचरित होती हैं? सुरंग व गर्त। जिस माध्यम के कण तरंग के संजारक के अनुरेखीय गति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगें किस रूप में संचरित होती हैं? संपीड़न और विरलन। भूकंप तरंगें तथा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें कौन सी होती? अनुदैर्ध्य तरंगें। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। माध्यम स्थिति के दोनों ओर कंपन या दोलन करने वाले माध्यम के अधिकतम विस्थापन को उसका क्या कहते हैं? आयाम। माध्यम के किसी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उस तरंग की क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवर्तकाल में तरंग द्वारा की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग वेग। वस्तु के एक बार कंपित करके छोड़ देने पर उसके द्वारा किए गए स्वतः कंपन को क्या कहते हैं? स्वतंत्र कंपन। सरल लोलक तथा स्वर द्विशूल का कैसा कंपन है? स्वतंत्र कंपन। माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग वेग। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रक्रिया की व्याख्या करता है? व्यतिकरण। किसी दृढ़ परिसीमा से ध्वनि तरंगों के परावर्तन का दैनिक उदाहरण कौन सा है? प्रतिध्वनि की परिघटना। आपतित व अपरिवर्तित तरंगें परावर्तन के किस नियम का पालन करती हैं? स्नेल नियम। आपतित व परावर्तित तरंगें किन नियमों का पालन करती हैं? परावर्तन के ज्यामितीय नियम। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की। कौन सी तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रति सेकंड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। किन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा के कारण वे लोहे की चादरों को पार कर जाती हैं? गामा किरणें। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने। परावैंगनी विकिरण की खोज किसने की? रिटर ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने की? न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने। किन किरणों का उपयोग युद्ध काल में दूर तक सिग्नल भेजने में, अस्पतालों में रोगियों की सिकाई करने में, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है? अवरक्त तरंगें। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।